हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 8.4 का जो 10 आइडेंटिटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। बेसिकली वो हर साल इम्पोर्टेंट होते हैं, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन उसमें इसके लिए फिक्स रहता है उसमें से, ठीक है। हर साल फिक्स रहता है तुम्हारा CBSE बोर्ड में या फिर बिहार बोर्ड में भी ये कह लो। तो उसके पहले, उसको लेने के पहले एक क्वेश्चन ये है जो बच्चों को परेशान करता है। इसमें कह रहा है, ये कुछ नहीं है एक्चुअली, लेकिन बच्चे परेशान होते रहते हैं इस क्वेश्चंस में। कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टी रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही तो है 67 डिग्री का, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही तो है 75 डिग्री का। बस इस डिग्री को क्या कर रहा है तुम्हें कि 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भले ही बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉन्सेप्ट। तो आप पढ़े हुए हो ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि साइन को जैसे ही हम, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है 67 डिग्री है, पहले क्वेश्चन को प्रिंट आउट करते हैं। अब ये तो जानते हैं कि साइन को जैसे ही हम कॉस लिखते हैं तो 67 हमारा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिखाता है। फिर प्लस कॉस को जैसे ही हम साइन लिखते हैं 75 डिग्री हमारा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिखाता है। तो अब तो हो गया ना, 90 में से 67 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री हो गया। 0 और 45 डिग्री के बीच में ये भी, और इसे भी देखिएगा वो भी आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री। तो ये हुआ आपका आंसर। तो यही बस बोल रहा था कि आप 0 और 45 डिग्री के बीच वाले एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उसके एंगल को, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल को 0 डिग्री और 45 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग NCERT का 8.4 और RD शर्मा का शायद 5.4 है ना। चलिए कवर करते हैं। एक्चुअली हम 8.4 का हर एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि हम देखें तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चंस, और ये इम्पोर्टेंट भी है, बच्चे से नहीं भी बनता है ना। पहला क्वेश्चन से ही डिस्कस कर देते हैं 8.4 का आपका। देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कि ये कह रहा है कि साइन ए को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है। किसी तरह आप कन्वर्ट कीजिए, साइन को बदलिए। उसी तरह से सेक ए को भी आप कॉट ए में भी कन्वर्ट कीजिए, और टेन ए को भी आप कॉट ए में ही कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको जितने भी फार्मूला लिखवाया गया है, वो सारा फार्मूला, जो लास्ट वीडियो में सारा फार्मूला जो प्रूफ किए थे, वो लिस्ट याद होना चाहिए। कि साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूला अगर मेमोराइज रहेंगे तो आपको क्लिक करेगा कि अरे साइन ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक ए में, ठीक है। और कॉसेक से कॉट में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है कॉसेक और कॉट में? तो अगर याद रहेगा तो तुरंत क्लिक करेगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और याद नहीं रहेगा तो आप जो अभी हम बोल रहे हैं वो भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ये बात को फील कीजिएगा। इसीलिए फार्मूला को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें क्या करना था कि साइन ए से हमें कॉट ए में कन्वर्ट होना था। करते हैं। साइन ए को हम लिख सकते हैं भैया, पहले देखो, कन्वर्ट करने का मतलब नहीं कि डायरेक्ट साइन ए बराबर कॉट ए लिख देंगे। ऐसा होता थोड़ी है कि साइन ए कॉट ए के बराबर हो जाएगा। नियम के अनुसार उसे कन्वर्ट करना होगा कि वो बदला हुआ दिखे, लेकिन वो वैल्यू साइन ए के ही बराबर हो। तो देखिए ध्यान से, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए लिखें, कोई गलती नहीं है इसमें। उसके बाद ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और फिर अगर हम पूछे कि स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉसेक ए ही नज़र आ रहा है, तो 1 बाई
और कोसेक ए के जगह पे कोसेक ए का नाम जो कि इसके बराबर है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। साइन ए अब किस में दिख रहा है? कॉट ए में दिख रहा है। हाँ, थोड़ा मैनिपुलेशन तो होगा ही, क्योंकि डायरेक्ट साइन ए बराबर कॉट ए तो होता ही नहीं है ये चीज़। अब आपको फिर सोचना होगा कि हमको सेक ए से अगर कॉट ए में जाना है तो क्या करें। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि टेन को आप कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी फार्मूला पता होगा कि टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए। टेन डायरेक्ट उल्टा होता है कॉट ए का। तो ये सब कब क्लिक करेगा? जब आपको सारे फार्मूलाज फटाफट याद होगा। तो ये लिख सकते हैं इसको भेज के उधर। अब टेन ए को कोट ए में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई कॉट ए स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा। हाँ, अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बेहिचक, ये भी आंसर लिख सकते हैं। या एलसीएम लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि आप कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया कन्वर्ट। हाँ, अब टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है तो ये तो बहुत ईजी है, इसको तो हमें बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेन ए बराबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 बाई कॉट ए। तो अब जितने भी फार्मूला जो थे, टेन ए, साइन ए, चाहे आपका सेक ए को करना था ना, तो एक मिनट, स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा ना, तो सेक ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉट ए। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तब आएगा वैल्यू। ठीक है, इस तरह से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोले तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन ए को भी हमको ले जाना है किस चीज़ में? साइन ए को भी ले जाना है हमें सेक ए में, कॉस ए को भी ले जाना है हमें सेक ए में, टेन ए को भी हमें ले जाना है सेक ए में, कॉट ए को भी हमें ले जाना है सेक ए में, एंड सेक ए तो है ही सेक ए में, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको बदलना ही नहीं है, और कॉसेक ए को भी ले जाना है सेक ए में। मतलब मिला जुला के आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक दिखाई दे रहा है उसे सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? क्लिक कैसे करेगा? तो देखिए, क्लिक करेगा, साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन ए से हम इजीली कॉसेक में जा सकते हैं। फिर कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन आपको मालूम है कि नहीं? तो कॉसेक एंड कॉट में जा सकते हैं। फिर कोसेक और कॉट में जाने के बाद आप कॉट ए को, या फिर यूं कह लें आप कि हाँ, ये सेक में जाना, इससे जाना कठिन है, इससे चले जाइए। ये फार्मूला देखिए, जो आपको क्लिक कर जाए वो समझ लीजिए आपके लिए बेहतर है। ये तो फार्मूला आप जानते ही हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, है ना। आपको बेसिकली साइन ए से जाना है सेक में, और कॉस स्क्वायर ए से तो सेक में जाना आसान है ना, क्योंकि कॉस ए को हम डायरेक्ट बदल सकते हैं 1 बाई सेक ए, है ना। तो क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और याद रहेगा फार्मूला तभी क्लिक करेगा, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं आपको। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर आप साइन स्क्वायर को इधर भेजने से पहले इसे सेक में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको ले जाना है बेसिकली सेक में। तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले सकते हैं बाई 1 करके, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये वैल्यू है भैया साइन स्क्वायर ए का, आपको साइन ए का वैल्यू ले जाना था। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, यही रहने दीजिएगा बेसिकली। ठीक है ना, सेक ए को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ये आपको 11th क्लास में जाके पता चलेगा।
या बाहर निकालिएगा तो मॉड लिखना पड़ता है, ठीक है ना। बाहर निकालिएगा तो मॉड लिखना पड़ता है, मतलब ऊपर से तो अंडर रूट क्या लिख लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सेक ए लिखना पड़ेगा। और मॉड से आप वाकिफ नहीं है तो ये आंसर भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर केवल सेक ए क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो वो गलत है, गलत है, उनको समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो एक्स समझते हैं वो गलत होता है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो मॉड एक्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक्स स्क्वायर ए बराबर एक्स सही है तो इसमें हम एक्स का वैल्यू -2 डाल देते हैं। -2 यहाँ डालिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिएगा -2 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। और आरएचएस में भी तो एक्स जो रख दिए हैं -2 वही रखिएगा, ये -2। अब ये देखिएगा तो अंडर रूट 2 दूना के 4 होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू हो जाएगा 2, जबकि आरएचएस में बराबर है -2 के, जो कि होगा नहीं। लेकिन इसमें सही होता है, क्यों? क्योंकि मॉड जो होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। मतलब एक्स का वैल्यू आप -2 डालिएगा तो यहाँ तो अब ओबीसी बात है, यहाँ से रिजल्ट तो यही आएगा 2, लेकिन इधर से मॉड ऑफ -2 आएगा और मॉड ऑफ -2 भी 2 ही होता है। इसीलिए ये बात बता दी आपको, नहीं जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, वो लिखेंगे तो और बेहतर है। चलिए तो हम साइन ए से सेक ए में चले गए। देख रहे होंगे साइन ए का फार्मूला सेक ए में दिख रहा है। अब जो है कॉस ए की बारी है, तो कॉस में तो कोई झंझट ही नहीं है। कॉस ए बराबर 1/सेक ए तुरंत लिखा जाता है, तो कन्वर्ट हो गए सेक ए में, है ना। बस हो गया, कॉस ए बराबर 1/सेक ए, सेक ए में चले गए कॉस ए से, इजी है। अब tan ए से सेक ए में जाना है, तो tan ए से सेक ए में जाना भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप तुरंत लिख लीजिए। क्योंकि 10 से जाना है तो ये फार्मूला तो आपको ये पता है कि tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो tan स्क्वायर को उधर भेजिए, 1 को इधर भेजिए, तो tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में होगा और 1 इधर आएगा तो मतलब सेक स्क्वायर ए के साइड आएगा तो -1 होगा। रेस्पेक्टिव साइन देखा जाता है, tan स्क्वायर ए को अलग कर दिए सेक स्क्वायर से तो वो प्लस हो गया, 1 को tan स्क्वायर के तरफ से अलग कर दिए तो माइनस हुआ, सेक स्क्वायर जहाँ है वही है। चलिए अब tan ए का वैल्यू निकालना था आपको, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो आप देख रहे होंगे कि tan ए से भी हम चले गए सेक ए के फार्मूला में। अब बचा कॉट, कॉट को ले जाना और आसान है। कैसे आसान है देखिएगा, कॉट ए को ले जाना बहुत आसान है, tan को उल्टा करते जाइए। अब तो उल्टा करते जाइए भैया, अरे tan से सेक में आ गए। अब कॉट ए बराबर क्या लिख लीजिएगा, 1/tan ए, और 1/tan ए का वैल्यू ये आया हुआ है तो प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो गया कन्वर्ट। कॉट ए का फार्मूला, कॉट ए का फार्मूला चले गए हम लेके किस में, सेक में। अब बचा सेक, कॉट के बाद सेक, तो सेक में है ही तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आया कॉसेक की बारी, तो कॉसेक को भी आप ले जा सकते हैं। कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/साइन ए, और आई होप कि आप साइन ए को कन्वर्ट किए थे, और साइन ए को अगर कन्वर्ट किए थे तो आपको याद होगा कि वो रिजल्ट था प्लस माइनस अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना, 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए -1, कॉस स्क्वायर ए -1, नहीं 1 सेक स्क्वायर ए -1 है ना, क्योंकि वो नीचे जा गया था, सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाई मॉड सेक ए, यही कुछ था रिजल्ट, है ना। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कॉसेक ए का भी फार्मूला सेक ए में नज़र आने लगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। चलिए ये भी 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। बहुत आसान है, क्लिक नहीं करता है बच्चों को, बस इतना ही अंतर होता है। देखिए ये आपको फील होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो 1 होता, और ये बात बताए थे कि साइन स्क्वायर के बाद ये जो एंगल है और यहाँ कॉस रहता था और ये एंगल दोनों सेम होना चाहिए। मतलब ये वाली क्वांटिटी, यहाँ वाली क्वांटिटी और यहाँ वाली क्वांटिटी एकदम सेम होना चाहिए, तो वो हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, आप इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने दीजिए, और इसे क्या करिए, आप देख लीजिए ना 27 और 63 डिग्री 90 डिग्री होता है। इसीलिए मुझे क्लिक किया कि साइन को जैसे ही हम कॉस लिखेंगे
27 90 माइनस 27 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कॉस साइन को आप कॉस लिखिए, स्क्वायर है तो जैसे है रहेगा, स्क्वायर रहेगा, और इसे 90 माइनस क्या कर दीजिए 27 डिग्री। अब देखिए 90 माइनस 27 डिग्री क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका घट के आ जाएगा वैल्यू कितना, सॉरी थोड़ा सा घटा के देख लीजिए, वो आ जाएगा आपका 63 डिग्री। उसी तरह से इसको कॉस को 17 डिग्री और 73 को डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा, 7 3 10 और 7 1 8 9। तो इसको क्या करिए साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कॉस को साइन लिखिएगा एंगल 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर है तो रहेगा, प्लस इसको रहने दीजिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या होगा फ़ायदा आपको कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 63 डिग्री बन जाएगा, 90 में से 27 घट के। नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा और वो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ही। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ये दोनों सेम है तो 1 हो जाता है, नीचे भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक साइन है एक कॉस है, तो ये 65 और 25 को जोड़िएगा तो 5 5 10 और 6 2 8 1 9 90 डिग्री। तो काम कीजिए कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री रहने दीजिए और कॉस को तुरंत लिख दीजिए साइन, और ये 65 को लिख दीजिए 90 माइनस 65 डिग्री। फ़ायदा क्या हो जाएगा कि ये साइन 25 डिग्री और इंटू ये भी साइन में कन्वर्ट होके 90 में से 65 घटेगा तो 25 बचेगा। तो अब फ़ायदा क्या होगा कि साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री का गुना होगा, तो बिल्कुल आपको पता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा। उसी तरह से इसे आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कॉस स्क्वायर 25 रहने दीजिए, और जैसे ही इस साइन को कॉस लिखिएगा 90 माइनस थीटा होके ये बन जाएगा 90 माइनस 65 और घटाइएगा तो 25 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो गया। अब ज़रा देखिए कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये एंगल सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी है, तो ये 1 हो गया आंसर। आई होप कि ये लेक्चर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई हो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अब।